मार्कर वहीं तक। गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे हैं सर। चलिए आज का टॉपिक है इंटरनेट। सॉरी, इंटरनेट तो आप लोग पढ़ चुके हैं, तो पावर पॉइंट बता दें आप लोग को। बिल्कुल सर। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो कि एमएस ऑफिस का एक पार्ट है। एमएस ऑफिस क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जो हम लोग मल्टीपर्पज के लिए यूज करते हैं, जैसे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, ऑल्सो एमएस आउटलुक। ठीक है, तो एमएस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यूज हम लोग किस लिए करते हैं? क्रिएट ए प्रेजेंटेशन फॉर बिजनेस पर्पस। ठीक है, नॉट फॉर एंटरटेनमेंट। हम लोग प्रेजेंटेशन जो बनाते हैं, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जिसका यूज ओनली फॉर प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए होता है। ठीक है, और ये जो है एमएस ऑफिस का पार्ट है। और आप लोग सुने होंगे एमएस ऑफिस 2007 होता है, 2010 होता है, 2013, ये सब क्या है? इसका वर्जन मतलब क्या होता है? कोई भी सॉफ्टवेयर जो होता है उसका डेवलपमेंट होते रहता है, और जैसे जैसे वो डेवलप होता है उसका नाम में थोड़ा सा चेंजेस आता है। ठीक है, जस्ट सर लाइक फ्लेवर ऑफ चॉकलेट, एनीथिंग। ठीक है, जैसे आप जैसे बाइक आप यूज करते हो, तो पहले सेल्फ स्टार्ट नहीं था, तो सेल्फ स्टार्ट आया तो उसका नेम में भी चेंजेस हुआ, सिंगल सिलेंडर, डबल सिलेंडर, हाँ, बदलाव आते रहता है, तो उसके हिसाब से उसका वर्जन चेंज होता रहता है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट लोग ओपन कैसे करते हैं? सर दो तीन तरीका है सर। कैसे बता सकते हैं? यस सर, एक तो सिंपली स्टार्ट ऑल प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसके बाद पावर पॉइंट। ठीक है, उसके बाद सर एक शॉर्टकट तरीका है विंडो आर करके, और दूसरा तरीका है सर आप सी प्रोग्राम में डायरेक्ट अंदर जाकर के माई कंप्यूटर सी प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 11 12 के अंदर घुस करके वहां से डायरेक्ट खोल सकते हैं। तीन तरीका बताएं, और कोई तरीका बता सकते हैं? यस सर, शॉर्टकट और तरीका बता सकते हैं सर। अल्ट और डिलीट और इंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने टास्क मैनेजर आएगा सर, फिर न्यू में जाएंगे, रन बॉक्स वहां से न्यू टास्क हम लोग ब्राउजर से जाके ओपन कर सकते हैं, यस सर, या फिर डेस्कटॉप में एक शॉर्टकट बना के वहां से भी ओपन कर सकते हैं, या फिर स्टार्ट बटन में क्लिक करके जो आपको सर्च का ऑप्शन देता है वहां पर भी आप पावर पॉइंट टाइप करके उसको प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और इसके जब आपका पावर पॉइंट ओपन हो जाता है तो वहां पे आपको सबसे पहले क्या करना, जो इंटरफेस वहां आपको दिखेगा पावर पॉइंट का, इंटरफेस ऑफ पावर पॉइंट। में आपको क्या क्या चीज दिखता है? सबसे टॉप में जो दिखता है आपको, जहां पे लिखा रहता है अनटाइटल माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इसका मतलब होता है टाइटल बार होता है। ठीक है, जब भी हम लोग फाइल को सेव करते हैं, जिस नाम से सेव करते हैं वो फाइल नेम वहां पे डिस्प्ले होता है। और टास्क बार में, हाँ, टास्क बार में तो जो प्रोग्राम आपका ओपन है वहां पे भी आपको शो करेगा ही वो नेम, फाइल नेम। ठीक है, टाइटल बार में जो हम लोग फाइल को सेव करते हैं वो नाम डिस्प्ले तो करता ही है, साथ ही साथ राइट साइड कॉर्नर में आपको तीन बटन्स दिखता है, जिसको कंट्रोल बटन्स कहा जाता है। जैसे मिनिमाइज बटन होता है, रिस्टोर और मैक्सिमाइज के लिए बटन होता है, और एक क्लोज बटन होता है। ठीक है, तीनों का यूज आप लोग जानते हैं। मिनिमाइज बटन का यूज हम लोग इसलिए करते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं तो वो टास्क बार में चला जाता है ताकि हम दूसरा काम कर सकें। दूसरा प्रोग्राम, और दूसरा जो ऑप्शन है, दूसरा जो बटन है रिस्टोर और मैक्सिमाइज बटन, हम लोग मैक्सिमाइज करते हैं तो फुल स्क्रीन में आ जाता है, और रिस्टोर करने से क्या होता है उसको हम लोग कहीं भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, या फिर उसको साइड में देख करके दूसरा टास्क कर सकते हैं। और क्लोज बटन तो जानते हो, बस उसको बंद करने के लिए यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा आपको वहां पे रिबन दिखता है। ठीक है, रिबन में हमको मेनू और उसके साथ जो बटन्स टूल्स हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, वो हम लोग को दिखता है उसका रिबन में।
रिबन के अलावे आपको वहाँ पे स्लाइड दिखेगा। जैसे कि हम लोग अलग अलग एप्लीकेशन यूज करते हैं अलग अलग तरह का फाइल बनाने के लिए, तो हम लोग जैसे वर्ड का फाइल बनाते हैं तो उसमें हम लोग पेज यूज करते हैं, एक्सेल का फाइल बनाते हैं तो वहाँ स्प्रेडशीट यूज करते हैं। तो उसी तरह से जो हम लोग पावर पॉइंट में फाइल बनाएंगे तो हम लोग स्लाइड यूज करते हैं, ठीक है। Yes, sir. और स्लाइड का अलग अलग लेआउट होता है, प्री डिफाइंड लेआउट हम लोग को मिलता है। हम लोग को अपना जो भी सिलेक्ट कर लेंगे अपना चॉइस के हिसाब से, और उस लेआउट को लेकर के जैसे सबसे पहला टाइटल लेआउट होता है, वहाँ पे आपको दो चीज लिखना पड़ता है, एक टाइटल और एक सब टाइटल। हाँ, लिखा रहेगा ऐड टाइटल और नीचे लिखा रहेगा ऐड सब टाइटल, ठीक है। आप उसको ब्लैंक भी कर सकते हो, ये जरूरी नहीं कि आपको कोई ना कोई लेआउट लेना ही है, आप ब्लैंक लेआउट भी यूज कर सकते हो। अपने से सारा क्रिएट कर लेते हैं, हाँ। सारा डिलीट करते हैं। ठीक है, डिलीट कर सकते हैं। और अगर आपको डिलीट नहीं करना है तो डायरेक्ट आप स्लाइड लेआउट में जा करके आप ब्लैंक ले लो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको डिजाइन टेम्पलेट मिलता है। डिजाइन टेम्पलेट मतलब क्या होता है, जो आपका स्लाइड या उस पेज का जो बैकग्राउंड आपको अगर चेंज करना है, उसका स्टाइल चेंज करना है, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको चॉइस है, डिजाइन टेम्पलेट में जा करके आप अलग अलग डिजाइन सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एक ऑटो कंटेंट विजार्ड भी होता है। उसमें आपको क्या होगा, बना बनाया आपको फाइल मिलेगा, प्रेजेंटेशन मिलेगा, ठीक है, प्री डिफाइंड फाइल मिलेगा, जहां पे आप क्या करोगे, अपना जो टॉपिक है उस हिसाब से उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, अलग अलग स्लाइड ले करके उसमें अलग अलग तरह का ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं, ठीक है। जैसे एक तरह से प्रेजेंटेशन जो हम लोग बनाते हैं वो एक तरह का मल्टीमीडिया फाइल बनता है, Yes, sir. जिसमें आप लोगों को पता है मल्टीमीडिया यानी कि वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, इमेजेस, ग्राफिक्स, ये सारे इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो सारे इमेजेस को या जितने सारे मल्टीमीडिया कंटेंट मैंने बताया उसको हम लोग स्लाइड में ले करके सब में हम लोग एनिमेशन भी देते हैं, ठीक है। अलग अलग तरह का एनिमेशन होता है, जैसे आपका एंट्रांस होता है, इम्फेसिस होता है, एग्जिट होता है, मोशन पाथ होता है। ये चार तरह का आप इफेक्ट उसमें देते हो अलग अलग ऑब्जेक्ट में, और देने के बाद आप इसका स्लाइड शो करते हो। स्लाइड शो करने से क्या होता है, ये आपका फुल स्क्रीन में आ जाता है और अलग अलग तरह का एनिमेशन उसमें होता है। एनिमेशन में आप क्या करते हो, उसमें भी अलग अलग ऑप्शन होता है, आप उसको ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं और ऑन क्लिक भी कर सकते हैं, ठीक है। और टाइम ड्यूरेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। और हम लोग जो प्रेजेंटेशन बनाते हैं, मैंने पहले भी कहा आप लोग को, इसका सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पस के लिए हम लोग नहीं करते हैं। इसका क्या होता है, हम लोग बिजनेस पर्पस के लिए हम लोग प्रेजेंटेशन बनाते हैं। जैसे कि बड़ा बड़ा कंपनी में क्या होता है, जो प्रोडक्टिविटी होता है कोई चीज के बारे में, जब न्यू डेवलपमेंट होता है तो उसका हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन में बना करके सबको बताते हैं। जितने मैनेजर्स होते हैं, जितने बड़े बड़े पोस्ट में क्या करते हैं, मीटिंग करके उसको समझा सकते हैं, ठीक है। और प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए हम लोग सबसे अच्छा डिवाइस प्रोजेक्टर का यूज करते हैं, क्योंकि उससे हमको बड़ा दिखता है, सबको दिखाएगा। अगर मान लीजिए 50 जन मीटिंग में बैठे हैं, कॉन्फ्रेंस मीटिंग में, तो क्या होता है, सबको साफ साफ दिखाई देता है विद एनिमेशन, ठीक है। प्रोजेक्टर के अलावा हम लोग बड़ा स्क्रीन का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो पावर पॉइंट का आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। इसमें और हम लोग आगे करेंगे, ठीक है, कैसे उसमें इफेक्ट डाला जाता है, कैसे उसको हम लोग मॉडिफाई करते हैं, कैसे कस्टमाइज करते हैं। और जो एनिमेशन होता है उसका हम लोग स्पीड जो होता है उसको भी हम लोग 5 तरह का स्पीड होता है, जैसे कि वेरी स्लो, स्लो, मीडियम, फास्ट और वेरी फास्ट। 5 तरह के स्पीड हम लोग वहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो आज इतना रहने देते हैं आप लोग को, नेक्स्ट क्लास फिर आपको इसको और डिटेल में बताएंगे, ठीक है। Thank you so much, sir.